कैसा हो अगर आपके क्रश को भी आपके ऊपर क्रश हो। जिंदगी में इससे बड़ी और क्या ही खुशी होगी। आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, पर क्या ये दो प्यार करने वाले अपने दिल का हाल एक दूसरे के सामने रख पाएंगे या दिल ही दिल में जलते देर कर देंगे। जानने के लिए एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सीजन की शुरुआत फीमेल लीड ज़ियाओ की कहानी से होती है, जो हमें बताती है कि उसके पिता बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन अब वो रिटायर होने के बाद हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड के हेड के तौर पर काम करते हैं। ज़ियाओ की माँ उसके बचपन में ही एक हादसे की वजह से मारी गई, लेकिन इस हादसे ने ज़ियाओ की जिंदगी को नहीं रोका। उसके पिता ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की, यहाँ तक कि उसे भी बॉक्सिंग एक्सपर्ट में बदल दिया। अब कहानी में एंट्री होती है ज़ियाओ के क्रश जुवो की। ज़ियाओ ने उसके लिए अपने दिल की सारी बातें एक डायरी में लिखी थी, जिसे वो बैग में डालती हुई स्कूल के लिए घर से निकलती नजर आती है। ज़ियाओ बॉक्सिंग में माहिर जरूर थी, लेकिन उतनी ही पढ़ाई में कमजोर भी, जिसकी वजह से उसके पिता उसके दिमाग को तेज करने के लिए हर टोटका अपनाते रहते थे। ज़ियाओ के बचपन का दोस्त जान उसकी इस कमजोरी पे उसका मजाक उड़ाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था, लेकिन फिर वो ज़ियाओ से मार भी उतनी ही खाता था। ज़ियाओ जान के साथ बस स्टॉप पर होती है कि उसकी नजर एक चोर पर पड़ जाती है। वो बिना सोचे समझे उस चोर के पीछे भागने लगती है। इस चक्कर में उसकी डायरी भी बैग से गिर जाती है, जिसे जान उठा के पढ़ लेता है। ज़ियाओ जब वापस आती है तो अपनी डायरी न मिलने पर परेशान हो जाती है। उसे जब पता चलता है कि डायरी जान के पास है तो ज़ियाओ गुस्से में जान के पीछे दौड़ती है। जान भी उससे बचकर भागने लगता है, लेकिन असल मजा तब आता है जब उनकी भाग दौड़ के बीच में जुवो आ जाता है और ज़ियाओ गलती से उसकी पैंट पकड़ते हुए फाड़ देती है। सब जुवो पर हंसने लगते हैं, लेकिन वो बेचारा भी बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। ज़ियाओ मौका देखकर जुवो से माफी मांगने चाहती है, लेकिन इस चक्कर में उल्टा उसे और चोट पहुँचा देती है। आखिर रात में जान ज़ियाओ के घर आकर उसकी डायरी उसे वापस कर देता है। आधी रात को ज़ियाओ की तबीयत खराब हो जाती है और वो फौरन पास वाली दुकान पर सामान खरीदने आती है, लेकिन वहाँ पहुँचकर उसे पता चलता है वो पैसे लाना भूल गई। तभी पीछे से जुवो आके सामान के पैसे देता है। अगले दिन ज़ियाओ जुवो के पैसे लौटाने की कोशिश करती है तो जान टिपिकल बेस्ट फ्रेंड होने का सबूत देता जेलस हुए दोनों के बीच आके जुवो को बास्केटबॉल के लिए चैलेंज करता है। इसी दौरान इनकी लड़ाई की वजह से प्रिंसिपल इन्हें ग्राउंड के चक्कर लगाने की सजा देता है। ज़ियाओ जिसकी पहले से ही तबीयत खराब थी, वो चक्कर लगाते हुए बेहोश हो जाती है, जिसे जुवो फौरन उठाते हुए डॉक्टर्स रूम ले आता है। जुवो के घर जाने पे पता चलता है कि जुवो ज़ियाओ के सामने वाले घर में ही रहता था, क्योंकि वो सामने ही ज़ियाओ को अपने घर में बॉक्सिंग करते हुए देखने लगता है। अगले दिन जुवो ज़ियाओ को कैफे में बुलाते हुए उसके लिए ढेर सारे केक ऑर्डर करता है और यहाँ अपनी हरकतों की माफी मांगते हुए उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिसके लिए ज़ियाओ फौरन तैयार हो जाती है। स्कूल में एग्जाम्स के बाद रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं, जहाँ ज़ियाओ फिर आखिरी नंबर पर आती है। जुवो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन ज़ियाओ उसके इशारे ही नहीं समझ पाती। यहाँ जुवो की हरकतों से ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो भी ज़ियाओ को पसंद करता है। आगे स्कूल में फुटबॉल मैच रखा जाता है, जिसमें एक लड़के को चोट लग जाने की वजह से ज़ियाओ खेलने का फैसला करती है। जुवो भी खासकर उसके लिए मैच देखने आता है, जिसमें ज़ियाओ बहुत जबरदस्त तरीके से खेलती है। जीतने की खुशी में जुवो ज़ियाओ को आइसक्रीम भी खिलाता है। कुछ दिनों बाद ज़ियाओ टीचर उसके घर आकर उसके पिता से मिलती हैं, जिन्हें वो ये सलाह देती हैं कि वो ज़ियाओ को किसी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में डाल दें, क्योंकि उसके ग्रेड्स बहुत कम है। ज़ियाओ इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती, क्योंकि उसे अपनी माँ की तरह टीचर बनना था। क्लास में उसका उतरा हुआ चेहरा देख जुवो उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो ज़ियाओ के पिता से जाकर मिलता है और उन्हें अपनी बातों में लाकर खुद को ज़ियाओ के ट्यूटर के तौर पर रखवा लेता है। ऐसे जुवो ज़ियाओ को ट्यूशन देना शुरू कर देता है, जिसकी मदद से ज़ियाओ के ग्रेड्स काफी बढ़ जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्कूल में सबको पता चलने लगता है कि ज़ियाओ जुवो से ट्यूशन लेती है, जिस पर सब ज़ियाओ पर गलत इल्जाम लगाने लगते हैं। जुवो के पिता को जब इस बात की खबर मिलती है तो वो उसे घर पर ही रहकर फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए कहते हैं। जुवो आखिरी बार स्कूल आता है, जहाँ सब उसके जाने का दोषी भी ज़ियाओ को ठहराते हैं। ज़ेन ज़ियाओ की साइड लेते हुए ऐसे जाहिर करता है जैसे कि ज़ियाओ उसे पसंद करती हो। जुवो ये बात सुन लेता है और बिना कुछ बोले स्कूल से चला जाता है। दिन गुजरते जाते हैं और फाइनल एग्जाम की बारी आ जाती है।
जुवू घर रहकर भी जियाओ के लिए नोट्स बनाकर उसके पिता के जरिए उसे पहुंचवाता रहता था, जिस वजह से जियाओ एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेती है। इनके स्कूल की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं और छुट्टियों में भी जियाओ जुवू की मदद से पढ़ाई में अच्छे होने की कोशिश में लगी रहती है। इनका स्कूल दोबारा शुरू हो जाता है, जहाँ सब एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत करते हैं ताकि अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकें। जब यूनिवर्सिटी का नाम सबमिट करवाने की बारी आती है तो जियाओ बहुत सोचने के बाद जुवू वाली मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाने का फैसला कर लेती है। उसकी टीचर भी उसे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जियाओ फिर भी अपना फैसला नहीं बदलती। जान भी जियाओ के पीछे उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है। जुवू को जब इस बात का पता चलता है तो उसका दिल खुशी से भरपूर जरूर होता है, लेकिन साथ ही उसे ये समझ नहीं आता कि जियाओ ने अपने टीचर बनने वाले ख्वाब को क्यों छोड़ दिया। जियाओ के पिता उसे अपना कोर्स बदलने का कहते हैं क्योंकि जियाओ को ब्लड फोबिया था। यहाँ पता चलता है कि जब जियाओ की माँ का एक्सीडेंट हुआ था तो उनकी खून से लिपटी हुई बॉडी देखने की वजह से जियाओ ब्लड फोबिया का शिकार हो गई थी। जियाओ अपने पिता को बहुत समझाने के बाद आखिर उससे यूनिवर्सिटी जाने देने के लिए मना लेती है। स्कूल के सारे बच्चे एक आखिरी फेयरवेल पार्टी रखते हैं, जहाँ सब बहुत मजे भी करते हैं। अब इनकी यूनी जाने का दिन आ जाता है, जहाँ जियाओ को घर छोड़ता देख उसके पिता बहुत इमोशनल थे। जियाओ अपने पिता को अलविदा कहने के बाद यूनिवर्सिटी पहुँच जाती है। पहले दिन ही उसकी एक चेन नामी सीनियर से लड़ाई होती है, जिससे वो पंच करती हुई अपने हॉस्टल की तरफ चली जाती है। जियाओ की अपनी 2 रूममेट से फौरन दोस्ती हो जाती है। उन्हीं में एक एनिंग नामी लड़की को सब जुवू की गर्लफ्रेंड समझते हैं। एनिंग भी इनके पूछने पर कोई साफ बात नहीं बताती, बल्कि शर्माती हुई वहाँ से चली जाती है। जियाओ की काफी बार यूनी में एनिंग और जुवू से टक्कर होती है, जो साथ ही घूम रहे होते हैं। रात में अपना दिमाग ठंडा करने के लिए जियाओ ग्राउंड में भागने लगती है। यहाँ उसकी चेन से दोबारा मुलाकात हो जाती है, जो नाना नामी लड़की के साथ था। जियाओ चेन से बहस करती हुई अपने कमरे में लौट जाती है। अब इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसके लिए नाना को सबको यूनिफॉर्म देने की जिम्मेदारी दी जाती है। नाना जानबूझकर जियाओ को छोटा यूनिफॉर्म देती है, जो ट्रेनिंग करते हुए फट जाता है। जेन जियाओ की ये हालत देख चेन को मारने जाता है, लेकिन इनके ट्रेनर इन्हें रोक देते हैं। जब जियाओ अपने कमरे की तरफ वापस आने के लिए निकलती है तो रास्ते में उसे जुवू मिल जाता है, जो उसके लिए एक नया यूनिफॉर्म खरीद कर लाया था। रात में जुवू जियाओ से डिनर पर मिलता है, जहाँ अच्छा वक्त गुजारने के बाद आखिर जियाओ जुवू से एनिंग के बारे में पूछ लेती है। जुवू उसकी गलतफहमी दूर करते हुए उसे बता देता है कि एनिंग उसकी बचपन की दोस्त है, जिसे वो बहनों की तरह मानता है। अगले दिन कैफेटेरिया में जियाओ गलती से नाना पर अपना खाना गिरा देती है, जिस वजह से नाना बहुत तमाशा करती है, लेकिन जियाओ की दोस्तें उसका साथ देती हैं और नाना को वहाँ से जाना ही पड़ता है। जियाओ की स्कूल की दोस्त उससे यूनी मिलने आती है, जहाँ वो जियाओ को बताती है कि वो उसकी यूनी में भी बहुत मशहूर हो चुकी है। दोनों साथ डिनर करने का इरादा करते हैं, जहाँ जियाओ की दोस्त जुवू को भी बुलाती है। जुवू जब डिनर पर आने के लिए निकलता है तो एनिंग उसे रोक लेती है, जिस वजह से जुवू को मजबूरी में उसे भी साथ लाना पड़ता है। जियाओ एनिंग को जुवू के साथ आधा देख अच्छा महसूस नहीं करती। खाने के दौरान भी जियाओ की दोस्त एनिंग से बहस करती रहती है, जिस वजह से एनिंग जुवू से उसे घर ले जाने की जिद करने लगती है। जुवू उसकी बात मानते हुए उसे बाहर लाकर टैक्सी में बिठा देता है, जिससे एनिंग की शक्ल ही उतर जाती है। यहाँ एनिंग जाने से पहले जुवू से अपने प्यार का इजहार कर देती है, जिस पर जुवू उसे साफ इनकार कर देता है, ये कहकर कि वो सिर्फ जियाओ को पसंद करता है। रात में जब जियाओ अपने डॉर्म के बाहर घूम रही होती है तो उसे चेन भागता हुआ दिखता है, इसके पीछे बहुत सारे गुंडे लगे थे। जियाओ फौरन उसकी मदद करती है और उन गुंडों को पीट कर भगा देती है। इस चक्कर में उसे थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, जिस वजह से चेन उसे हॉस्पिटल ले आता है। जुवू जियाओ को कॉल करके उसके हालचाल जानने की कोशिश करती है, लेकिन जियाओ उसे अपनी चोट के बारे में नहीं बताती। आगे इनकी वो क्लासेस शुरू हो जाती हैं, जहाँ इन्हें डेड बॉडी पर पढ़ाई करनी थी। जियाओ तो डेड बॉडी को देखकर ही अजीब महसूस करने लगती है और उसका ब्लड फोबिया बाहर आने लगता है। जियाओ वॉशरूम आकर अपने आप को रिलैक्स करने लगती है, जहाँ जियाओ की दोस्त भी आ जाती है। जियाओ उसे अपने फोबिया के बारे में बता देती है, जिनकी बातें नाना भी सुन लेती है। इस बात का फायदा उठाते हुए जैसे ही जियाओ क्लास में लौटती है तो नाना उसके सामने नकली खून डाल देती है, जिसे देख जियाओ फौरन बेहोश हो जाती है। टीचर जियाओ को बुलाकर बहुत डांटते हैं और उसे अपना कोर्स बदलने के लिए कहते हैं, लेकिन जियाओ उनसे सोचने के लिए कुछ वक्त मांग लेती है। जुवू को जियाओ की दोस्त से उसके फोबिया के बारे
में पता चल जाता है। जब वो उससे मिलने आता है तो उसे चेन के साथ खड़ा देख जेलस होने लगता है। वो जियाओ को ये कहकर चला जाता है कि उसे अपनी कोर्स को बदल लेना चाहिए। जियाओ ये सुनकर उदास हो जाती है। जियाओ ने ठान लिया था कि वो अपना फोबिया दूर करके रहेगी, लेकिन जब वो फिर भी क्लास में पढ़ाई नहीं कर पाती तो उसे यूनिवर्सिटी के चांसलर बात करने के लिए बुलाते हैं। वो भी जियाओ को यूनिवर्सिटी छोड़ने का कहते हैं, लेकिन जियाओ उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है, जिस पर उसे 1 महीने का वक्त दिया जाता है। ज़ुवू जियाओ से लाइब्रेरी में मिलता है और अपने बर्ताव की माफी मांगते हुए उसकी मदद करने का वादा करता है। दोनों साथ पढ़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ जेन जियाओ की फिक्र में आ जाता है, जो दोनों को साथ देख उल्टे पांव वहाँ से चला जाता है। जेन दुखी होकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। वही जियाओ की स्कूल की दोस्त भी घूम रही होती है, जो जेन को ऐसे देख उसके पास आती है। दोनों साथ ड्रिंक करके वहीं सो जाते हैं और यहाँ इनके बीच एक नई कहानी की शुरुआत होती दिखती है। ज़ुवू की मदद से जियाओ बेहतर होने लगती है, लेकिन ये बात एनिंग को पसंद नहीं आती। वो एक लड़की की मदद से जानबूझकर जियाओ के सामने खून ले आती है, जिस वजह से जियाओ फौरन बेहोश हो जाती है, जिससे उसके सर पर भी चोट लग जाती है। ज़ुवू उसे फौरन नर्स रूम में लाता है और फिर बाहर आकर जियाओ के पिता को कॉल करके उसकी फोबिया की वजह पूछता है। जब उसे पूरी कहानी पता चल जाती है तो वो एक नए तरीके से जियाओ की मदद करने का प्लान बनाने लगता है। जब जियाओ ठीक हो जाती है तो ज़ुवू दोबारा उसे पढ़ाना शुरू कर देता है। एक दिन वो उसे हॉस्पिटल लाता है, जहाँ वो उसे किसी के एक्सीडेंट की वीडियो दिखाने लगता है। जियाओ फौरन रोने लगती है, लेकिन यहाँ उसे ज़ुवू गले लगाते हुए हौसला देने लगता है। जियाओ किसी तरह वीडियो पूरी कर लेती है, जिसके लिए वो ज़ुवू को शुक्रिया भी कहती है। अब वो वक्त आ जाता है जब जियाओ को अपना फैसला सुनाना था। टीचर जियाओ को क्लास में देखने आते हैं। जियाओ भी बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन एनिंग भी पास कहाँ आने वाली थी। वो जानबूझकर जियाओ के सामने ऐसी डेड बॉडी रखवाती है जिसकी मौत एक्सीडेंट में हुई थी। यहाँ जियाओ को अपनी माँ की याद आने लगती है और वो खुद ही पीछे हट जाती है। वो टीचर को ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि वो यूनिवर्सिटी छोड़ देगी। चेन जो जियाओ को पसंद करने लगा था उससे मिलने आता है, जहाँ वो उसका मूड अच्छा करने के लिए उसे अपने साथ उसका जन्मदिन मनाने के लिए घर बुलाता है। जियाओ भी मान जाती है। चेन घर जाकर तैयारियां शुरू कर देता है, जबकि जियाओ जो उसके घर की तरफ आ रही थी उसके रास्ते में ज़ुवू से मुलाकात होती है, जिसे जियाओ की दोस्तों से उसका पता चला था। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। ज़ुवू उस इंसान की मदद करने लगता है, जिस पर वो जियाओ से भी अपनी मदद करवाता है। ये लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, जहाँ इनकी वजह से उस इंसान की जान बच जाती है। ये देखकर जियाओ बहुत खुश हो जाती है और उसे एक नई उम्मीद मिलती है। रात देर होने की वजह से ज़ुवू उसे अपने फ्लैट में ले आता है, जो उसके पिता ने उसके लिए लिया था। रात वहीं गुजार कर जब जियाओ लौटती है तो उसे चेन उसके घर के बाहर इंतजार करता दिखता है। पहले तो वो जियाओ पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन फिर उसे गले लगा लेता है। जियाओ फौरन उसे दूर करती हुई अपने किए की माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। जियाओ के टीचर भी उसे यूनिवर्सिटी में रखने के लिए मान जाते हैं, लेकिन क्योंकि जियाओ के ग्रेड्स नीचे गिरते जा रहे थे तो टीचर उसे मजीद मेहनत करने के लिए कहते हैं। जियाओ से आकर वो लड़की भी कन्फेस कर देती है जिसने एनिंग की वजह से उसके साथ गलत किया। जब जियाओ को सच पता चलता है तो वो एनिंग से लड़ने जाती है, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता तो टीचर भी उसकी बात नहीं सुनते। ज़ुवू जो वहाँ आ गया था एनिंग का साथ देने लगता है, जिससे जियाओ मजीद दुखी होकर अपने रूम में लौट जाती है। वो ज़ुवू से बात करना भी बंद कर देती है, जिससे ज़ुवू परेशान रहने लगता है। वो लड़की जिसने जियाओ को सच बताया था उसे एनिंग कॉल करके धमकी देती है, जिस वजह से उस लड़की को भी अपना मुंह बंद रखना पड़ता है। इनके फाइनल एग्जाम्स आ जाते हैं, जहाँ काफी मेहनत करके जियाओ बहुत अच्छे मार्क्स लेती है। ऐसे इनकी सर्दियों की छुट्टियाँ शुरू हो जाती हैं, जिन्हें मनाने जियाओ अपने पिता के पास लौट जाती है। ज़ुवू को जियाओ की रूममेट से उसके जाने की खबर मिलती है, तो वो भी वापस घर जाने के लिए निकल जाता है। सारे स्कूल के दोस्त पार्टी रखते हैं, जहाँ जियाओ आकर जब ज़ुवू को देखती है तो हैरान हो जाती है। जेन भी ज़ुवू को देखकर खुश नहीं था। वो उसे साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए चैलेंज करता है, इसके लिए ज़ुवू मान जाता है। इस बार वो जेन को हरा देता है, क्योंकि उसने जियाओ को दिखाने के लिए काफी प्रैक्टिस की थी। दोनों में बहस होने लगती है और इन्हें अकेला छोड़ जियाओ वहाँ से चली जाती है। ज़ुवू जियाओ के पीछे भागते हुए आता है और उससे अपने किए की माफी मांगता है। वो अब जियाओ पर ही भरोसा करता था, क्योंकि उसने एनिंग का बदला हुआ बर्ताव महसूस कर लिया था। जियाओ खुश होकर ज़ुवू से कुछ कहने ही वाली होती है कि इनके पास एक टैक्सी आकर रुकती है, जिसमें से चेन उतरता है। ज़ुवू उसको देखकर खुश नहीं होता
होता और जियाओ को भी समझ नहीं आता कि वो वहाँ क्यों आया है। चेन बताता है कि वो जियाओ के साथ रहकर छुट्टियाँ गुजारना चाहता है, जिसके लिए जियाओ मना कर देती है, लेकिन चेन उसके पीछे उसके घर आ जाता है। जियाओ के पिता चेन को एक रात रुकने की इजाजत दे देते हैं, जिससे जियाओ और जुवू दोनों हैरान हो जाते हैं। जियाओ चाहती थी कि उसके पिता चेन को वहाँ से भगा दे, लेकिन वो तो उल्टा चेन से इम्प्रेस होना शुरू हो जाते हैं। चेन हर जगह जियाओ का पीछा करता है और उसके दोस्तों वाले मीटअप में भी दोबारा पहुँच जाता है। यहाँ जुवू गुस्से में आकर उससे लड़ाई कर लेता है और दोनों साथ पानी में गिर जाते हैं। इस वजह से जुवू को बुखार चढ़ जाता है, जिसका जब जियाओ को पता चलता है तो वो फौरन जुवू के घर आती है, लेकिन यहाँ एनिंग उसे घर के अंदर घुसने नहीं देती। जियाओ को मजबूरी में वापस अपने घर जाना ही पड़ता है, जहाँ एनिंग खुशी से जब वापस घर के अंदर आती है तो जुवू जाग चुका होता है। वो एनिंग को देख बिल्कुल खुश नहीं होता और उसे अपने घर से निकाल देता है। दिन गुजरते जाते हैं और न्यू ईयर का वक्त आ जाता है, जिसे चेन जियाओ के घर में ही बिताता है। जुवू जियाओ का उनके घर के पास वाली दुकान पर इंतजार करता रहता है, लेकिन वो वहाँ कभी आती ही नहीं, जिस वजह से जुवू भी उदास हो जाती है। वापस यूनी आकर जियाओ फैसला कर लेती है कि वो जुवू को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देगी। ये बात एनिंग भी सुन लेती है और बिल्कुल खुश नजर नहीं आती। वो हर कोशिश करती है, लेकिन एनिंग के बीच में आने की वजह से वो हर बार नाकामयाब ही रहती है। इस बात का गम वो जान और अपनी स्कूल की दोस्त के साथ आकर शेयर करती है। जान जो जियाओ की बातों से चिढ़ रहा था, उसे देख जियाओ की दोस्त जेलस होने लगती है और वो जान को किस कर देती है। जान सदमे में रह जाता है और फिर घबराते हुए वहाँ से भाग जाता है। जियाओ अपनी दोस्त को उसे कुछ वक्त देने की सलाह देती है, जिसके लिए वो मान जाती है। एनिंग जुवू को सिर्फ जियाओ पर ध्यान देता देख पागल हो जाती है और जियाओ के कमरे में आकर उसका सामान इधर उधर फेंक देती है। इसी बीच उसके हाथ जियाओ की डायरी भी लग जाती है, जिसे वो जानबूझकर बाहर छोड़ देती है ताकि वो किसी और को मिल जाए। बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि डायरी नाना को मिलती है, जो वैसे ही जियाओ से नफरत करती थी क्योंकि उसने उससे चेन को छीन लिया था। नाना जियाओ की डायरी को यूनी में फैला देती है, जिस वजह से काफी बच्चे जियाओ को बुरा भला कहने लगते हैं। तभी जुवू वहाँ आकर सबके सामने जियाओ की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हुए उससे अपने प्यार का इजहार भी कर देता है और उसे गले लगा लेता है। ये मामला यही खत्म हो जाता है और जियाओ जुवू की गर्लफ्रेंड बन जाती है। जेन जियाओ के बारे में सुनकर परेशान बैठा था। उससे जियाओ की दोस्त मिलने आती है, जो उसे समझाते हुए अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कहती है, क्योंकि वो हमेशा जियाओ के पीछे भागता रहता था। चेन भी जियाओ की रिलेशनशिप से खुश नजर नहीं आता। जुवू, जिसे एनिंग पर शक था, उससे जियाओ की डायरी वापस मांगता है और यहाँ उसके सामने वो सारे हाथ से रख देता है जो उसने जियाओ के साथ किए। वो उसे ये तक कह देता है कि अब से वो जियाओ की हिफाजत खुद करेगा। जेन, जिसे हमेशा से सुपरस्टार बनना था, एक ऑडिशन पास कर लेता है। इस वजह से उसे बाहर जाने का मौका मिल जाता है। जियाओ की दोस्त भी उसके साथ बाहर जाने का फैसला कर लेती है और दोनों साथ खुश नजर आते हैं। जेन भी समझ गया था कि उसे बस जियाओ की मौजूदगी की बचपन से आदत थी और वो उसे उस लिहाज से पसंद नहीं करता था। जियाओ और जुवू की डेटिंग लाइफ भी बड़ी अच्छी चलने लगती है। जान और जियाओ की दोस्त जाने से पहले जियाओ और जुवू के साथ डिनर करते हैं, जहाँ सब बहुत खुश दिखते हैं। एनिंग की दिमागी हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है। इस वजह से उसके पिता जुवू को उसे समझाने के लिए बुलाते हैं। यहाँ एनिंग उसकी बात नहीं समझती और सीढ़ियों से गिरकर अपने आप को चोट भी लगा लेती है। एनिंग की माँ, जो जुवू को पसंद नहीं करती थी, उसे इस हादसे का जिम्मेदार ठहराने लगती है और यहाँ कुछ मासी की बात भी लाती है, जिसका हमें जल्द पता चल जाएगा। जियाओ जुवू को परेशान देख उससे बिना कुछ सवाल किए खुश करने के लिए उसके घर आती है, जहाँ दोनों साथ स्वीट सा वक्त गुजारते हैं। तभी घर की बेल बजती है, जहाँ जुवू अपनी माँ को देख हैरान हो जाता है। जुवू की माँ सीधा जियाओ और जुवू को ब्रेकअप के लिए कह देती है, लेकिन जुवू उन्हें साफ इनकार करते हुए जियाओ के साथ वहाँ से चला जाता है। जियाओ के समझाने पर जुवू अपनी माँ से अकेले में बात करने आता है, लेकिन यहाँ भी इनकी लड़ाई हो जाती है क्योंकि जुवू की माँ अपने पछतावे को छुपाने उसे छोड़कर बाहर मुल्क भाग गई थी। यहाँ ये कहानी खुलती है कि बचपन में जुवू एनिंग के परिवार के साथ बहुत वक्त गुजारता था। एनिंग की एक जुड़वा बहन भी थी जो खेलते वक्त पानी में गिर गई थी। जुवू ने उसे बचाने पानी में छलांग लगा दी थी, लेकिन वो खुद भी डूबने लगा था। जुवू की माँ ने वहाँ पहले पहुँचकर अपने बेटे को तो बचा लिया था, लेकिन तब तक एनिंग की बहन डूब गई थी, जिसका जिम्मेदार आज तक एनिंग की माँ जुवू को ठहराती है। जुवू की माँ भी अपने आप को एनिंग के परिवार का कर्जदार समझती है। वो एनिंग की माँ के
बुलाने पर ही लौटी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि ज़ू एनिंग के साथ रहे। ज़ियाओ ज़ू की माँ को पटाने के लिए बहुत मेहनत करने लगती है, जिसे देख ज़ू के पिता भी खुश नजर आते हैं। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि ज़ू ने सही लड़की को चुना है, जिस वजह से ज़ू की माँ को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो ज़ू से मिलकर ज़ियाओ और उसकी रिलेशन के लिए मान जाती हैं, लेकिन उसे साथ ही एनिंग के ठीक होने तक उसका ख्याल करने का भी कहती हैं। ज़ू अपनी माँ का कहना मान एनिंग की मदद करने लगता है, लेकिन वो इसकी खबर पहले से ज़ियाओ को दे देता है ताकि वो किसी गलतफहमी में ना रहे। एनिंग इनके बीच रुकावट बनने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ियाओ का ज़ू पर भरोसा इतना मजबूत था कि इस बार उसे ज़ू से कोई भी हादसा अलग नहीं कर पाता। एनिंग की हरकतें देख ज़ू भी कभी उसे उसके सामने न आने का कहकर चला जाता है, क्योंकि अब वो वैसे भी ठीक हो चुकी थी। ज़ू ज़ियाओ को अपने बचपन के हादसे के बारे में बताने का फैसला कर लेता है और ज़ियाओ को बीच पर ले जाते हुए उसके सामने अपना पूरा माजी खोल देता है। ज़ियाओ ज़ू को अपने आप को दोष देने का मना करते हुए तसल्ली देती है, जिससे ज़ू को भी बहुत सुकून मिलता है। ज़ू की माँ उसे आगे की पढ़ाई के लिए बाहर मुल्क भेजना चाहती थी, जिसकी इजाजत पहले ज़ू ज़ियाओ से मांगता है। ज़ियाओ जो हमेशा उसका भला चाहती थी, फौरन मान जाती है, जहाँ ज़ू उसे ये भी बता देता है कि एनिंग भी उसके साथ जाने वाली थी। ज़ियाओ को ये बात परेशान नहीं करती, क्योंकि उसे ज़ू पर पूरा भरोसा था। चेन और ज़ियाओ भी अब दोस्त बनकर रहने का फैसला करते हैं। ज़ियाओ ज़ू के बच्चे कुचे वक्त का पूरा फायदा उठाकर उसके साथ ढेर सारे अच्छे पल गुजारती है। ज़ू ज़ियाओ को बता देता है कि उसकी माँ एनिंग को उसके साथ सिर्फ इसलिए भेज रही है ताकि ज़ू उसका ख्याल रखे और वो उनके माजी के बोझ से आजाद हो जाएं। ज़ू के जाने से एक दिन पहले दोनों ही बहुत उदास नजर आते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए हिम्मत नहीं हारते। ऐसे सीधा वक्त एक साल बाद ले जाया जाता है, जहाँ जेन ज़ियाओ की दोस्त जो अब उसकी गर्लफ्रेंड थी उसके साथ लौट जाता है। ज़ियाओ भी ग्रेजुएट कर चुकी थी और वो रोज ज़ू से वीडियो कॉल पर बात भी करती थी। ज़ियाओ ने हॉस्पिटल में काम भी शुरू कर दिया था, जहाँ चेन उससे अक्सर मिलने आया करता था। कुछ दिनों बाद ज़ियाओ को ज़ू की फिक्र होने लगती है, क्योंकि वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाती थी। तभी एनिंग चेन के साथ उसके घर आती है, जो अब सुधर चुकी थी। वो रोते हुए ज़ियाओ को बताती है कि जिस प्लेन से ज़ू एक प्रोजेक्ट के लिए दूसरे मुल्क जा रहा था, वो प्लेन क्रैश हो चुका है। उसके अंदर मौजूद लोग अब गायब हैं और ज़ू का भी अता पता नहीं है। ज़ियाओ रोने लगती है और कुछ दिनों तक बुरे हाल में रहती है, लेकिन फिर वो अपने आप को हौसला देते हुए ज़ू के लौटने का इंतजार करने लगती है। उसकी उम्मीद रंग ले आती है जब ज़ू सही सलामत लौट आता है और सबसे पहले ज़ियाओ को आकर किस करता है। इसी के साथ इनकी कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।